हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वाटर की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एक्टिविटीज के बेस पे भी आपको पढ़ाएंगे एंड साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था, उसमें हमने एयर का जो प्रॉपर्टी था, हवा जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम लोग वाटर की प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद एक और लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सॉइल का जो प्रॉपर्टी है उसको भी खत्म कर देंगे। तो फिलहाल ये चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है आज के लिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी जो होती है, जो हम लोग को पता है ऑलरेडी, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। पानी जो होता है वो साथ में हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए टेस्टलेस। ठीक है ना, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और पानी का एक पर्टिकुलर जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एक एक्टिविटी है छोटा सा जो हम लोग यहां पे बताने की कोशिश करते हैं कि जो वाटर होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है हमेशा। कभी आपने देखा है कि पानी को आप बोलो कि वो पत्थर है? ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो वाटर होता है, जो पानी है, वो क्या होता है, इट इज इन ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट, हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन अगर वो लिक्विड का सॉलिड बन जाता है तो वो बर्फ हो जाता है, वो पानी नहीं रहता है, फिर वो आइस बन जाता है। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। भले ही उसके अंदर पानी के कंस्टिट्यूएंट है, पानी के प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, लेकिन वह है आइस। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस, जो ऑर्डिनरी कंडीशंस होते हैं, उसमें पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि आपको पता है पानी जो होता है ना, वो फ्लूइड इन नेचर होता है। लिक्विड तो है लेकिन फ्लूइडिटी उसके अंदर होता है। अब फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। पानी जो होता है वो हमेशा बहता रहता है। ठीक है, कभी एक जगह पे रुका होता है तो उसको कोई रोक के लगता है तब वो रुकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप फ्री छोड़ दो उसको तो हमेशा वो बहेगा, यानी कि फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। ठीक है, एंड साथ ही में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वाटर होता है ना, पानी, उसके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जो बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेगा। जैसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप हो जाएगा। उसका कोई भी शेप नहीं होता है। बट यहां पे शेप नहीं होता है, ठीक है ना। बट यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो फिक्स होता है, यानी कि इट हैज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है उसका फिक्स होता है। 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर 2 लीटर ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होते हैं। अब कुछ नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे पानी का जो प्रेशर होता है या फिर फोर्स जो होता है ना, वो भी डिपेंड करता है कि वो पानी को आप किस तरह से यूज कर रहे हो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि समझ लो मेरे पास एक बीकर है। ठीक है ना, एक बीकर है, यहां पे मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। ठीक है, एक स्टैंड है मेरे पास, ये बीकर है मेरा। ठीक है, ये स्टैंड, ओके। अब मैं क्या करता हूं, ये बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। पानी भर दिया, पूरा का पूरा क्या भर दिया मैंने, पानी भर दिया। और इसके अंदर मैंने 3 होल डाले हुए, एक यहां पे एक होल है, एक यहां पे एक होल है, एक यहां पे। दिख रहा है होल, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये होल है, यानी कि अब इसमें अंदर पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये जो होल है इसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। करेक्ट है, यहां से क्या निकला, पानी निकलेगा। ओके, अब ये जो पानी निकला आप देखोगे तो यहां तक गिर रहा है, समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद यहां से जो पानी गिरेगा वो थोड़ा और पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, और यहां से जो पानी गिर रहा है वो और थोड़ा पहले गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नीचे का होल था उतना दूर पानी गिर रहा है। सबसे देखो, सबसे दूर ये वाला गिर रहा है, यानी कि नीचे वाला, फर्स्ट पोजीशन वाला, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला देखोगे तो उससे थोड़ा सा कम, एंड थर्ड वाला देखोगे तो उससे भी थोड़ा कम, यहां पे गिर रहा है। यानी कि जितना नीचे पानी का होल था उतना वो फास्ट गिर रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, ये घर पे आप करके देख सकते हो, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बर्तन या फिर कोई भी ऐसा बर्तन है जिसमें आप होल कर सको। ठीक है, कुछ प्लास्टिक के खिलौने वगैरह होंगे, आपके पास कप होगा तो उसमें आप करके देख सकते हो। बट ऐसा मत करना कि नुकसान पहुंच जाए कुछ, यानी कि कुछ सामान को आप तोड़ फोड़ दो, आपकी मम्मी चिल्लाने लगेगी, तो ऐसा मत करना। लेकिन नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के भी वीडियो, ताकि आप लोग को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का मजा, ये तो हम लोग थियोरेटिकल पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन रियल में कैसा होगा वो हम लोग करेंगे फ्यूचर में। जरूर से मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कुछ सामान को इकट्ठा करने के लिए, कुछ इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करने की। एंड जैसे ही वो एक बार हो जाएगा आप लोग के लिए सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अनाउंस करने के पहले। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि जितना नजदीक था उतना दूर पानी गिरा। क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि नीचे की तरफ पानी के ऊपर कितना दबाव था।
प्रेशर था, जैसे आप समुद्र में एकदम गहराई में उतरते हो तो आपके ऊपर कितना पानी का लोड हो जाता है, ऊपर रहोगे तो कोई लोड नहीं रहेगा, यानी कि जो ऊपर था पोर्शन का पानी उसके ऊपर लोड कम था, तो ये पानी जो है नजदीक में ही गिर गया, यानी कि फोर्स ना होने की वजह से या फिर फोर्स कम होने की वजह से वो जल्दी गिर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जो पानी उसके ऊपर लोड है, काफी भार है उसके ऊपर, तो वो ज्यादा जोर से यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको मैंने समझाने की कोशिश की और थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, आप कोई भी बलून ले लो, बलून मत लो, फट जाएगा वो, एक बॉल ले लो प्लास्टिक का, उसमें बहुत सारे होल डाल दो और उसको प्रेस करने की कोशिश करो, तो आप जैसे प्रेशर लगाओगे तो जो होल होते हैं ना उसमें से पानी जोर से निकलेगा, और जैसे नॉर्मल छोड़ोगे तो उसके अंदर से धीरे धीरे पानी निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आप कर सकते हो अपने लाइफ में और अपने घर पे, अगर आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है तो। ठीक है ना, ये भी आप करके देख सकते हो। ओके, एंड अगेन, पानी जो होता है वो हमेशा बहने का प्रॉपर्टी है, वो कभी भी कैसे भी बह सकता है, बस उसको क्या मिलना चाहिए, एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो जो भी आप डायरेक्शन लेना चाहो, चाहे आप पाइप ले लो, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ड्रम होता है, ठीक है, और एक समझ लो यहाँ पे एक मेरे पास एक छोटा सा टब है, और यहां से आपने क्या किया, इसके अंदर भी पानी भरा और ये खाली है, तो मुझे ना इसके अंदर से इसके अंदर पानी को ट्रांसफर करना है, तो मैं एक पाइप लगा दूंगा, क्या कर दूंगा, एक पाइप लगा दूंगा, तो ये ऊपर है ना, तो क्या करेगा, पानी इसमें से ऊपर ऊपर जाएगा और यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। तो ये क्या होता है, पानी का फ्लोइंग नेचर है, दैट्स वाई ये हायर पोटेंशियल, यानी कि जो चीज ऊपर होती है वो नीचे डायरेक्टली आ जाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, ये हमेशा होता है, आप करके देख सकते हो। 2 बर्तन ले लो, ठीक है ना, 2 बर्तन लेने के बाद आप जैसे ही वो पानी को करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पानी जो है वो दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करेंगे फ्यूचर में, बहुत ही मजा आएगा करने में, तो जरूर से उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं थियोरेटिकल तो एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही सब प्रॉपर्टी, क्योंकि 8वीं 7th में हो आप लोग अभी। ठीक है ना, देखा जाए तो आप लोग कितने 7th में, और ये सब चीज एकदम बेसिक तौर पर आप लोग अभी, मेरे हिसाब से आप लोग का उम्र बहुत कम है टेक्निकल चीज समझने के लिए, तो ये बहुत सारी चीज आप समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए दोस्तों, कि आप इतने स्मार्ट बन रहे हो। ठीक है ना, आप सिलेबस कवर कर रहे हो, आप इतने अच्छी चीजें पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आप बहुत स्मार्ट हो एज कंपेयर टू अदर्स, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ओके। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमने देखा था, और एक आइस का भी एक्सपेरिमेंट होता है, ये भी आप करके देख सकते हो कि जो बर्फ होता है ना वो इसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगता है। जैसे कि आप क्या करो, एक ये ले लो, बर्तन ले लो, उसके ऊपर पानी डाल दो, पूरा पानी से भर दो, और उसके ऊपर आइस जो है डाल दो, तो क्या हो जाएगा, आइस का टुकड़ा, फ्रिज में होता है ना फ्रीजर, उसमें से आइस के टुकड़े निकाल के डाल दो तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। अब बात आ गई डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले यहां पे मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। लेट्स स्टार्ट। ओके, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में, ये चीज डेंसिटी वाला चीज अगर आपने ये चीज समझ लिया ना, तो पानी का ऑलमोस्ट जो मेन प्रॉपर्टी है ना यही है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं नॉर्मली। तो आपको करना क्या है, एक आपका एक बीकर ले लो, ठीक है, एक बीकर ले लो, उसके अंदर क्या करना है आपको समझ लो, एक तरीके से पानी भर देना है। ठीक है, बीकर ऐसा लो कि आपको दिखे एटलीस्ट, ठीक है ना, पानी भर दो इसके अंदर। ठीक है, पानी भर गया, अब क्या करना है, आप क्या इसके ऊपर ना बहुत सारे सामान डालते जाओ। जैसे कि सबसे पहले मैंने डाला, समझ लो एक शार्पनर डाल दिया, शार्पनर, ठीक है ना, एक शार्पनर होता है ना आपका पेंसिल छीलने वाला, शार्पनर डाल दिया। एक पत्ती डाल दो, लीव्स डाल दो, ठीक है, लीव्स डाल दो, पत्ती, ठीक है, लीव्स डाल दो, और फिर क्या करो, एक डिवाइडर डाल दो, एक सुई डाल दो, सुई, एक सुई डाल दो। तो क्या हो जाएगा, ये सुई जो है वो नीचे जाके गिर जाएगा अंदर, और बाकी जो शार्पनर था और जो पत्ती थी वो फ्लोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वजन में हल्के हैं। अब वजन में हल्के, इसका मतलब क्या है, उसका डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी एक चीज होती है, ये मैं बताऊंगा आप लोग को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास जो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। अब ये शार्पनर है, उसका वजन कम होता है, तो वजन कम रहेगा, तो ये पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो इतना वॉल्यूम है उसके हिसाब से वजन तो कम है ना। अब ये एक पूरे समंदर के अंदर, इतना ज्यादा समंदर है, उसके ऊपर एक छोटा सा बोट अगर डाल दूं मैं, जिसका सरफेस प्लेन हो, डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, डूबेगा कि फ्लोट करेगा? ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। लेकिन अगर कुछ मैं ऐसा पत्थर डाल दूं जिसका वजन ज्यादा है, ठीक है, अब हो सकता है कि बोट का वजन कम है लेकिन पत्थर का वजन ज्यादा है, तो वो पत्थर तो डायरेक्टली डूबेगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है। तो दैट इज द बायंसी, ये अलग चीज है, ये हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, 9th 10th में पढ़ेंगे बायंसी। लेकिन यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि सुई जो था उसका नीडल शेप था, दैट्स व्हाई वो डूब गया। ठीक है, लेकिन इसका फ्लोटिंग सरफेस शेप था, इसके लिए वो है, और उसका डेंसिटी भी कम है। वैसे आइस जो होते हैं उसका भी पानी के कंपैरिजन में डेंसिटी कम होता है, इसके लिए वो फ्लोट करता है। ये चीज हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये चीज याद रखना। तो ऐसा बहुत सारी चीज आप कर सकते हो पानी के अंदर, करके देख लेना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद रखना। और इसका यूनिट जो होता है, मास का यूनिट होता है ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज ए यूनिट, सीजीएस यूनिट आप बोल सकते हो, तो ये याद रखना। ठीक है ना, ये इसका यूनिट होता है डेंसिटी का, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है ना, और भी ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पानी की, ये आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं ना एक टब ले लेता हूं, एक टब ले लेता हूं, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है। ये देखो, ये करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको करने में। एक टब ले लिया मैंने, आलू होता है, आलू, पोटैटो, आलू,
आलू लेना है, बटाटा लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये आलू जैसे आप बटाटा इसके ऊपर डालोगे तो वो वजन के कारण क्या हो जाएगा, डूब जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ में आ गया, नीचे चला जाएगा, करेक्ट है। अब ये नीचे क्यों गया, क्योंकि उसका वजन ज्यादा था, यानी कि डेंसिटी उसका ज्यादा था, दैट्स व्हाई वो पानी के अंदर डूब गया जाके। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे पानी का डेंसिटी जो है ना पहले कम था, अब बढ़ाना है। तो पानी के अंदर मैं क्या करता हूं ना, सॉल्ट मिला देता हूं, नमक जो होता है ना, नमक, तो वह नमक मिला देता हूं। तो पानी के अंदर जैसे आप नमक मिलाओगे दोस्तों, ये पानी के अंदर क्या करोगे, जैसे आप बहुत सारा नमक मिला दो, इसके अंदर सॉल्ट मिला दो, क्या मिला दो, सॉल्ट मिला दो और उसको मिक्स कर दो, और उसके बाद फिर आलू डालोगे ना, तो वो आलू जो है डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब नमक डाला पानी के अंदर तो उसका डेंसिटी बढ़ गया। किसका डेंसिटी बढ़ गया, पानी का। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की, लॉजिकल थिंकिंग है दोस्तों, कि अगर आपको पानी का डेंसिटी बढ़ाना है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाना है, तो उसमें सॉल्ट डाल दो, क्योंकि सॉल्ट जो होता है पानी का डेंसिटी बढ़ा देता है। अब वो डेंसिटी बढ़ा देता है, यानी कि उसके ऊपर जो चीज पहले डूब जा रहा था अब वो डूबेगा नहीं। यानी कि बेस्ट एग्जांपल बताऊं, देखा होगा आपने कि जो चीज नदी में डूब जाती है ना, वो समुद्र में नहीं डूबती है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है ना समुद्र का पानी, दैट्स वाई वो इजीली डूबती नहीं है। कोई भी बहुत सारी चीज होती है, बॉडी होती है, बोट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाए, कोई भी सामान आप समुद्र में डालते हो तो समुद्र उसको बाहर फेंक देता है कुछ टाइम के बाद, देखा होगा आपने, वो फ्लोट करने लगता है और बाहर बीच पे कहीं ना कहीं वो आ जाता है। यानी कि क्या होता है, समुद्र जल्दी वो खींचता नहीं है अंदर की तरफ, जब तक वो बहुत भारी चीज ना हो, बहुत पॉइंटेड चीज ना हो, अपने अंदर नहीं खींचेगा, लेकिन वो उल्टा बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके पास सॉल्ट कंटेंट है, यानी कि उसका डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन वही नदी में आप डाल दो वो चीज को, तो डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि नदी के पास सॉल्ट नहीं है। तो ये चीज आप करके देखना, आलू जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में, करके देखना। एंड जैसे मैंने बोला, फ्यूचर में हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं आपके लिए, ताकि आप लोग को और मजा आए वीडियो देखने में और बहुत सारी चीज आए, तो हम लोग वो चीज जरूर से करेंगे, तो देख लेना। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब और कुछ चीज यहाँ पे है, एक प्रॉपर्टी है छोटी सी पानी की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों, ये देख लेना, आपको एक चीज ना सरप्राइजिंग लगेगा, यार ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो ये चीज देखना दोस्तों, मैं ये चीज मिटा रहा हूं सबसे पहले, ये देख लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा बोर्ड रफ, एक टॉपिक है, ये देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, एनोमलस, और ये बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है पहले भी, ठीक है ना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक बहुत ही अलग बिहेवियर है पानी का, जो कि देखा गया है, ठीक है। और इसका कंसेप्ट जो है डेंसिटी से मिलता है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि पानी जो है ठंडा हम लोग जब करते हैं, पानी जो होता है वाटर को अगर मैं क्या करता हूं, कूल डाउन करता हूं, कूल डाउन करूंगा यानी कि उसको ठंडा कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। लेकिन जब हम लोग कूल डाउन करते हैं, तो लेट सपोज कोई पानी का टेम्परेचर पहले 25 डिग्री रहा होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 25 डिग्री से आप क्या करोगे, कूल डाउन करोगे तो 20 पे आएगा, 15 पे आएगा, फिर करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो 0 पे होता है। लेकिन ये 4 डिग्री का पॉइंट है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप पानी को कूल डाउन करना शुरू कर रहे हो, यानी टेम्परेचर उसका गिरेगा, जब आप ठंडा कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर गिरेगा ना, तो जब भी कोई पानी का टेम्परेचर जब नीचे गिरता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है ना, वो इंक्रीज होने लगता है। यानी कि जब पानी का आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर डाउन कर रहे थे, यानी कि कूल डाउन कर रहे थे, तो जो मेरा डेंसिटी था, डेंसिटी जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो जैसे जैसे आप 25 से 20 पे आए तो डेंसिटी बढ़ रहा होगा, 15 पे आए और बढ़ेगा, 4 तक आए तो और बढ़ेगा, और एक 4 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा जो डेंसिटी होता है ना पानी का, क्योंकि पानी का ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, बिहेवियर किसका पढ़ रहे हैं, पानी का, तो डेंसिटी जो होता है ना पानी का, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा डेंसिटी पानी का होता है यहां पे मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये सवाल उठता है मेरे को, बहुत सारे लोग पूछेंगे, और पूछना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग सोचो, हमेशा मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी आप लॉजिकल थिंकर बनोगे और आगे जाके साइंटिस्ट के लेवल पे आपका दिमाग चल सकता है। कैसे, क्या पूछा मैंने कि जैसे जैसे हम लोग ने टेम्परेचर रिड्यूस किया, डेंसिटी बढ़ रही थी, तो आपको एक सवाल पूछना चाहिए मुझसे कि ये 4 डिग्री के बाद 0 डिग्री पे तो आना है, तो और ज्यादा इंक्रीज होगा ना डेंसिटी 4 के बाद और इंक्रीज होगा। टेम्परेचर नीचे जा रहा है क्योंकि वो टेम्परेचर 4 से 0 पे वापस आएगा ना, 4 से नीचे और नीचे आएगा, तो यानी कि डेंसिटी मेरा और ऊपर जाना चाहिए। तो आपने क्यों बोला कि 4 पे ही मैक्सिमम है, क्योंकि 4 पे होता यह है दोस्तों कि नॉर्मली हर बार मैंने बोला कि यहां पे डेंसिटी जो मेरा वॉल्यूम था, जो टेम्परेचर जो था मेरा टेम्परेचर, वो जब डिक्रीज हो रहा था, नीचे जब आ रहा था टेम्परेचर, तो मेरा डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन 4 डिग्री एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उल्टा होने लगता है। 4 डिग्री तक डेंसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर नीचे जा रहा था लेकिन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहां पे 4 पे आने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा एंड उसके बाद वो उल्टा काम करेगा, यानी कि अब उसका डेंसिटी जो हो जाएगा, डेंसिटी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले डेंसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था,
डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा था ये पॉइंट तक, अब मैक्सिमम होने के बाद वो वापस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे जीरो तक आते आते उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो यही जो अलग बिहेवियर है ना, जो विचित्र बिहेवियर किया, नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था जीरो तक आते आते, लेकिन इस बार 4 तक आया, मैक्सिमम तक आया, उसके बाद वो वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो अलग बिहेवियर है, जो मतलब बहुत ही यूनिक बिहेवियर है ना, यही बिहेवियर को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब डेंसिटी मेरा इंक्रीज होगा तो जो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको देखना है। तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है, इसका मतलब ये है हमारा मैक्सिमम जो डेंसिटी था वो 4 डिग्री सेल्सियस पे था, ये आपको याद रखना है। एंड साथ ही में आपका जब डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज जब हो रहा था, आपका डेंसिटी जब डिक्रीज हो रहा था तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना उसका। जब डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी जो होता है वो मास अपन वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो होगा मेरा इंक्रीज होगा। दिख पा रहे हो फॉर्मूले से, तो यहां पे अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये चीज याद रखना है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों यहां पे। ठीक है, तो 4 डिग्री तक हमारा जब पानी था ना, बर्फ तो बना नहीं था। बर्फ कब बनेगा, 0 डिग्री तक, यानी कि 4 डिग्री जब वो बर्फ बना शुरू हुआ रहेगा धीरे धीरे, तब जाके उसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंड 0 तक आते आते उसका डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा। इसके लिए वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है। जो मैंने आपको बोला ना, पानी के ऊपर वो बर्फ जो है वो तैरता है, टुकड़ा जो है बर्फ का डाल दो पानी के ऊपर, वो तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि डेंसिटी कम है, डेंसिटी उसकी कम है। लेकिन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, डेंसिटी उसकी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब मेरा टेम्परेचर डाउन होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पे तो जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो मेरा डेंसिटी उल्टा डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो यूनिक बिहेवियर है इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये चीज आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। बहुत ही मजेदार एंड सिंपल सा फंडा था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों यूजेस ऑफ वाटर। अब पानी का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वाटर का क्या क्या यूज हो सकता है वो हम लोग आपको बताएंगे, फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वाटर का जितने भी प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये एनोमलस बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी मैं चीज लिखाता हूं, जो भी मैं बोलता हूं चीज, तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए या फिर कोई भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, ताकि आप नोट्स भी बना सकते हो खुद का। दोस्तों इतना मैं यहाँ पे डिटेल में और डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ही आराम से रिपीट भी करता हूँ बहुत सारी चीजों को, तो आप देख सकते हो। और अगर एक बार में वो आपको पॉइंट्स लिखने नहीं जमेगा तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते हैं हार्डली 10 to 15 मिनट्स के, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है ना, पानी का क्या क्या यूजेस हो सकता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूज की अगर मैं बात करूं कि वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, यानी कि पानी को कहीं पे भी भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, ये बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है ना, पानी को यहां पे क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना कहीं पे भी, जैसे कि अगर मुझे एक माले से लेके दूसरे माले तक पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो इजी है ना। अभी ऐसा कुछ सामान तो है नहीं कि उसको मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। आप पाइप लगा सकते हो, मोटर लगा सकते हो, डायरेक्टली पानी को चढ़ा सकते हो, क्योंकि पानी बह के जाता है। फ्लूइडिटी नेचर की वजह से एक अच्छी बात यह है कि हम लोग पानी को कितने भी दूर सप्लाई कर सकते हैं, बस वो सप्लाई करने का जरिया होना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, सॉलिड को तो आप सप्लाई नहीं कर सकते, पाइप लगा दिया सॉलिड को भेज रहा हूं, होता नहीं है वैसा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और कोई भी वाटर जब हाइट से लेके नीचे तक बहता है तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता होगा, हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, पानी से बिजली बना सकते हैं, ये आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने शायद सुना भी होगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, एक पिक्चर बना है इसके ऊपर, कि डैम में पानी कलेक्ट किया जाता है, बांध जो होता है ना डैम जिसको बोलते हैं बड़े बड़े, उसमें से पानी को हाइट से छोड़ा जाता है बहुत तेजी से। वो तेजी से पानी जब छोड़ते हैं तो एक टरबाइन मशीन होता है, उसको घूमता है, जैसे वो घूमेगा तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और आपको बिजली सप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे गाँव में जहाँ पे पानी के सोर्सेज ज्यादा होते हैं वहां पर ये बिजली बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये कर सकते हैं हम लोग पानी के वजह से, क्योंकि पानी बहता है, दैट्स वाई हम लोग ये चीज कर सकते हैं। फिर वाटर जो है कूलेंट का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे गाड़ियों में एज ए कूलेंट इस्तेमाल होता है वाटर। इंजन गर्म हो जाता है ना, धुआं निकलने लगता है, आपने देखा होगा, तो पानी डालते हैं हम लोग। ठीक है ना, बाइक्स में तो नॉर्मली बहुत, मैंने तो देखा नहीं है नॉर्मली, और होता भी नहीं है, लेकिन कार इंजन, ट्रक इंजन में क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, एज ए कूलेंट पानी डालते हैं ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए इंजन हमारा, जब बहुत जोरों से गर्म हो गया होता है तो। ठीक है ना, टेम्परेचर इंजन का कंट्रोल करने के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, वाटर जो होता है वो इसमें बहुत सारे सरफेस जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल, यानी कि घुल मिल जाते हैं। शक्कर हो गया, नमक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज आप देखोगे तो पानी के अंदर मिल जाते हैं। तो पानी जो है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट,
यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है, और केमिकल इंडस्ट्रीज में से खासकर यूज होता है पानी, आपने देखा होगा। तो वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, खाने के पदार्थ बनाने के लिए, फूड स्टफ बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज में होता है। और साथ ही में हमारे बॉडी के लिए डाइजेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड साथ ही में पानी का इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए भी होता है, जिसका नाम है यहाँ पे वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, ठीक है ना। वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और ऐसे देखा जाए तो आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे लाइक यूजेस चल रहे होंगे कि हाँ सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो आपको जो भी सही लगे और आपको लगता है कि हाँ ये भी इसका यूजेस है, तो आप लिख सकते हो। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन सम यूजेस ऑफ वाटर, तो यू कैन डेफिनेटली राइट विद ओन, ठीक है। आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपने आप जो भी थॉट्स आ रहे आपके घर में, जो भी काम आप करते हो पानी से, वो आप लिख सकते हो और आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा वाटर का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज जितना भी वाटर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई है, चाहे उसके यूजेस की बात करें, चाहे एक्टिविटी बेस की बात करें, हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है इसी के साथ। और फाइनली हमारा सॉइल जो है, सॉरी वाटर जो है, ये खत्म हो गया। बस एक टॉपिक बच गया है, सॉइल। तो सॉइल का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नेचर है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे हमारे थर्ड लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग टोटली आपको बता देंगे और चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।